हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का पीक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे। हम लोग पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ रहे थे और पैसिव वॉइस में अभी तक हम लोगों ने एक ही प्रीपोजिशन की बातें की हैं और वो था प्रीपोजिशन बाय। ठीक है, तो आज के छोटे से वीडियो में आज हम लोग एक प्रीपोजिशन यूज़ करने वाले हैं, प्रीपोजिशन एट का, और कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है ये हमें ध्यान रखना है ना। तो देर ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। तो देखिए, आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन एट इन पैसिव वॉइस। हम लोग पैसिव वॉइस में एट प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज़ें समझनी है। तो एक बार चीज़ों को देखते हुए आगे चलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है जो मैं समझाना चाहता हूँ। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हमें कहीं पर एस्टोनिस्ट लिखा हुआ मिले, एस्टोनिस्ट, कहीं पर हमें डिस्ट्रेस्ड लिखा हुआ मिले, डिस्ट्रेस्ड, कहीं पर हमें अलार्म्ड लिखा हुआ मिले, अलार्म्ड, कहीं पर हमें डिसलाइक्ड लिखा हुआ मिले, डिसलाइक्ड लिखा हुआ मिले, कहीं पर हमें डिसअपॉइंटेड लिखा हुआ मिले, डिसअपॉइंटेड, ये चीजें लिखा हुआ मिले। तो देखिए, अभी हमने आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। एस्टोनिस्ट कहीं पर आपको लिखा मिले, डिस्ट्रेस्ड कहीं पर लिखा मिले, अलार्म्ड लिखा मिले, यहाँ पर डिसप्लीज्ड हो जाएगा, डिसप्लीज्ड लिखा हुआ मिले। तो यहाँ जगह जो भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ये ध्यान रखनी है कि ये वर्ड अगर कभी सेंटेंस में आ रहे हैं तो इस सेंटेंस के इन वर्ड्स के साथ में ये एक्चुअल हमारे मेन वर्ब हैं। तो ये मेन वर्ब में आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा तो इनके साथ में हमें जो प्रीपोजिशन यूज़ करना है वो यूज़ करना है एट का। ठीक है, तो मैं एक बार इसको इसके एग्जाम्पल्स लेते हुए चलता हूँ। ठीक है, जैसे एस्टोनिस्ट की अगर हिंदी की अगर बात करूं तो एस्टोनिस्ट की हिंदी जो होती है वो होती है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है व्यथित या तंग, तंग करना या व्यथित। अलार्म्ड का मतलब होता है खतरे की घंटी, खतरे की घंटी। डिसप्लीज्ड मतलब होता है नाराज, डिसप्लीज्ड मतलब होता है नाराज या अप्रसन्न, कह लो, बात एक ही है, नाराज या अप्रसन्न। डिसअपॉइंट मीन्स होता है निराश, डिसअपॉइंट मीन्स होता है क्या? निराश। तो ये ऐसे कुछ वर्ड हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है और इनके बाद हमें प्रीपोजिशन जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है एट का। ठीक है, तो मैंने 4-5 लिखे हुए हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की और चीज़ों को समझते हैं। जैसे योर इंटेलिजेंसी, योर इंटेलिजेंसी एस्टोनिस्ट मी, एस्टोनिस्ट मी। तो योर इंटेलिजेंसी एस्टोनिस्ट मी, या एक काम करिए सरप्राइज्ड लिख देते हैं। अच्छा, सरप्राइज्ड छूट गया था भाई, सरप्राइज्ड को भी लिख लो, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित।
तो मैं यहाँ जगह पहले वही लिख लेता हूँ, योर इंटेलिजेंसी सरप्राइज्ड मी। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, योर इंटेलिजेंसी सरप्राइज्ड मी। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर देखिए तो हमारे पास में एक वर्ड लिखा हुआ मिला है सरप्राइज्ड। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ जगह हमें जो प्रीपोजिशन यूज़ करना है, अभी जहाँ तक हम लोग बाई का यूज़ किया करते थे, तो अब वहाँ जगह बाई का यूज़ ना करके अब हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रीपोजिशन एट का। एट का यूज़ क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ जगह हमें लिखा मिल गया सरप्राइज्ड। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस और चीज़ें समझते हैं। इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस देखिए क्या बनेगा। पैसिव वॉइस बनेगा आई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो वॉज वर्ब यूज होगा, आई वॉज सरप्राइज्ड। अब जो प्रीपोजिशन यूज करना है वो हमें यूज करना है एट का, एट योर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। तो एक तो आपका ये रहा। अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो अगला एग्जाम्पल है योर सक्सेस एस्टोनिस्ड मी। योर सक्सेस एस्टोनिस्ड मी। अब इसका अगर हम पैसिव वॉइस देखें तो इसका भी पैसिव वॉइस एक बार चेक कर लीजिए। देखिए एस्टोनिस्ड आया है सेंटेंस में, इसका मतलब ये है कि इसके साथ भी हमें जो प्रीपोजिशन यूज करना है वो यूज करना है एट का। तो मी को उठाएंगे हम लोग, पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज एस्टोनिस्ड बाई नहीं, एट योर सक्सेस। अगला एक एग्जाम्पल देखूं तो हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड या डिसअपॉइंटेड मी। या डिसअपॉइंटेड हिज फादर। उसका हारना उसके पिताजी के लिए बहुत निराशाजनक हुआ। तो अब इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस देखिए क्या बनेगा। हिज फादर को लेंगे तो यहां जगह से हो जाएगा हिज फादर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम लोग यूज करेंगे वॉज का, वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज डिफीट। तो आज हम लोगों ने एक जो है प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा, एक अन्य प्रीपोजिशन जिसमें हम लोगों ने यूज़ करना सीखा किसका, एट का। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाया कि अगर कभी सेंटेंस में आपको एस्टोनिश्ड लिखा मिले, डिस्ट्रेस्ड लिखा हुआ मिले, अलार्म्ड लिखा हुआ मिले, डिस्प्लीज्ड मिले, डिसअपॉइंटेड मिले, सरप्राइज्ड मिले, तो ध्यान रखने की बात यह है कि अगर ये वर्ड कहीं कहीं सेंटेंस में आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इन ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट के साथ में जो हमें प्रीपोजिशन यूज करना है, उस प्रीपोजिशन में यूज करना है हमें
ऐट का। तो आज ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आज की बातें बस यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। सबको धन्यवाद।